अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी हमारा एक्वायर्ड कैटरेक्ट को हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम अपना कंजेनिटल कैटरेक्ट को पढ़ चुके थे। तो एक्वायर्ड कैटरेक्ट क्या होता है कि आपके क्रिस्टलाइन लेंस की कोई ऐसी ओपेसिफिकेशन जो एक्वायर्ड होती है, दैट इज़ नोन एज एक्वायर्ड कैटरेक्ट। अब इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स को हम देख लेते हैं। ये आपके पास अगर लेंस है, ठीक है जी, तो आपके जो कैप्सूल को इन्वॉल्व करेगा तो दैट इज़ कॉल्ड द कैप्सूलर टाइप। ठीक हो गया जी। सेकंड आपके पास आ जाती है जो कैप्सूल के नीचे हो, तो दैट इज कॉल्ड द सब कैप्सूलर टाइप। कैप्सूलर होगी, फिर आपके पास सब कैप्सूलर होगी। देन आपके पास आ जाती है जो आपके न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करे, तो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर टाइप। फर्दर आपके पास आ जाती है कि जो आपके कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करे, तो इसको हम कहते हैं जी कॉर्टिकल टाइप, या इसको क्यूनिफॉर्म टाइप भी कहते हैं। साथ ही हमारे पास लास्ट में आ जाती है जो आपके पूरे लेंस को इन्वॉल्व करती है, ठीक है जी, जिसमें पूरा लेंस इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं जी टोटल टाइप। तो ये आपके पास सारी टाइप्स होती हैं एक्वायर्ड कैटरेक्ट की। फर्दर हम देखते हैं कि इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, कि आपके पास ये किस तरह से कॉज हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास एक्वायर्ड कैटरेक्ट है और मोस्ट कॉमन कॉज जो है दैट इज़ द एज रिलेटेड कॉज। आपके पास एज या जो आपके पास सेनिलिटी होती है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज जो आपके पास एक्वायर्ड कैटरेक्ट करता है। ठीक हो गया जी। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट भी है। फर्दर हम सेनाइल कैटरेक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ट्रॉमा। ट्रॉमेटिक कॉज भी हो सकता है। ट्रॉमेटिक कॉज जो है वो आपके पास सेकंड मोस्ट कॉमन है, जो आपके पास ब्लंट ट्रॉमा से हो सकता है, कोई परफोरेटिंग इंजरी की वजह से हो सकता है। तो आपके पास डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं आपके पास ट्रॉमा की वजह से। देन आपके पास जो थर्ड आता है दैट इज़ रेडिएशन। तो आपके पास रेडिएशंस की वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, आपके पास एक्सरेज है, माइक्रोवेव्स हैं, डिफरेंट रेडिएशंस है जो आपके पास कॉज कर सकती हैं कैटरेक्ट को। फर्दर हमारे पास जो फोर्थ आता है दैट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो किसी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से कैटरेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आपके पास ग्लैक्टोसीमिया है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, आपके पास हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो डिफरेंट कंडीशंस आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में भी देखने को मिलती हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है जी कोई ऑक्यूलर डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, ठीक है जी। आपके कॉर्नियल अल्सरेशन है, आपके पास कंजेस्टिव ग्लोकोमा है, इंटीरियर यूवियाइटिस है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ठीक है जी, आपको डीजेनरेटिव मायोपिया है। तो इस तरह की कोई कंडीशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको कैटरेक्ट डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है कि आपके पास कोई ड्रग्स भी हो सकती हैं, तो कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स में भी कैटरेक्ट आ जाता है। हमारे पास जो डिफरेंट होते हैं, जो मोस्ट कॉमन ड्रग है आपके पास वो स्टीरॉइड्स होते हैं। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की वजह से हो सकता है, आपके पास मेयोटिक की वजह से हो सकता है, क्लोरप्रोमाजीन की वजह से हो सकता है, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट आती हैं। साथ ही आपके पास कोई स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो स्किन डिसऑर्डर के अंदर आपके पास एटॉपिक डर्मेटाइटिस आता है जो आपके पास कैटरेक्ट को कॉज कर सकता है। फर्दर हमारे पास आ जाता है कोई मस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसके अंदर आपके पास मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी होती है। आपके पास कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसके अंदर विल्सन्स डिजीज़ है। और विल्सन्स डिजीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो MCQ है वो ये है कि जो आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में विल्सन्स डिजीज़ है, उसके अंदर आपके पास सनफ्लावर जो है अपीयरेंस आती है कैटरेक्ट की। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने इसको ज़रूर मार्क करना है। साथ ही आपके पास कोई बोन डिजीज़ हो सकती है, जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो सकता है। कोई और डिफरेंट सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जैसे आपके पास डाउन सिंड्रोम है, लूवी सिंड्रोम है, मिलर सिंड्रोम है, वर्नर सिंड्रोम है, रोथमैन सिंड्रोम है। तो आपके पास डिफरेंट सिंड्रोम्स की वजह से भी ये आपके पास कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। ठीक हो गया जी। साथ ही हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके MCQ पॉइंट्स जो हैं, वो आपके पास ये है कि आपके पास सनफ्लावर कैटरेक्ट जो है वो कब होता है, तो वो आपके पास विल्सन्स डिजीज़ में होता है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQ है। और ये इसके अंदर डिपोजिशन किस चीज़ की होती है, कॉपर की डिपोजिशन होती है। तो ये सारे आपके पास MCQ पॉइंट्स हैं, वो पूछेंगे विल्सन्स डिजीज़ में किसकी डिपोजिशन होती है, कॉपर की होती है। कॉपर की डिपोजिशन की वजह से किस तरह का कैटरेक्ट बनता है, सनफ्लावर कैटरेक्ट बनता है। वो ये पूछ सकते हैं सनफ्लावर कैटरेक्ट जो है वो किस डिजीज़ में बनता है, विल्सन डिजीज़ में बनता है। सनफ्लावर कैटरेक्ट के अंदर कौन सी किस चीज़ की डिपोजिशन होती है, कॉपर की डिपोजिशन होती है। तो इस तरह से आगे पीछे करके किसी भी चीज़ को इसमें पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। फर्दर हमारे पास एक और जो MCQ लिहाज से आपके पास इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि आपके पास रोजेटी
रोजेटी कैटरैक्ट जो है वो किसके अंदर बनते हैं, तो वो आपके पास कंट्यूजन इंजरी में बनते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये आपके पास भी एमसीक्यू पॉइंट है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा मोस्ट कॉमन जो एक्वायर्ड कैटरैक्ट है दैट इज़ सेनाइल कैटरैक्ट। सेनाइल कैटरैक्ट आपके पास कब होता है, ये यूजुअली आपके पास अबव 50 ईयर्स पे होता है और आपके पास 70 ईयर्स में 90% तक कॉमन है सेनाइल कैटरैक्ट डेवलप हो जाए। ठीक हो गया, तो ये आपके पास अबव एज 50 में मोस्ट कॉमनली डेवलप हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास पेनलेस है, ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ विजन है, आपके पास ग्लेयर आती है, इनटॉलरेंस टू ब्राइट लाइट हो जाती है, मोनोऑक्यूलर डिप्लोपिया या पोलेपिया भी हो सकता है आपके पास, और कलर्ड हेलोज भी नज़र आते हैं। तो इस तरह की कंडीशन आपको सेनाइल कैटरैक्ट के अंदर देखने में मिलती है। अब जो सेनाइल कैटरैक्ट होता है आपके पास, इसकी हमारे पास टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं इसकी क्या हैं। आपके पास 3 तरह की टाइप हैं। एक आपके पास पोस्टीरियर सब कैप्सूलर है, ठीक है जी, पोस्टीरियर सब कैप्सूलर। फर्दर आपके पास कॉर्टिकल कैटरैक्ट है जिसको क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं। फर्दर आपके पास न्यूक्लियर कैटरैक्ट है। जो आपके पास पोस्टीरियर सब कैप्सूलर होता है वो जस्ट 5% है, ठीक हो गया। जो आपके पास कॉर्टिकल होता है दैट इज़ 70% एंड जो आपके पास न्यूक्लियर होता है दैट इज़ 25%। तो इस तरह से ये आपके पास कैटरैक्ट की टाइप्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ पोस्टीरियर आपके पास सब कैप्सूलर टाइप, ठीक है। पोस्टीरियर सब कैप्सूलर टाइप है आपके पास, जिसको क्यूपुलिफॉर्म टाइप भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये देखें जी, ये अगर हमारे पास पूरा लेंथ है, ठीक है जी, उसके बाद लेंस के अंदर ये आपके पास आ जाता है जी, ये जो आपके पास सेंटर में दैट इज़ न्यूक्लियर टाइप, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपकी इंटीरियर जगह है और ये पोस्टीरियर जगह है, ठीक है जी। उसके बाद ये बिल्कुल पोस्टीरियर में है दैट इज़ पोस्टीरियर सब कैप्सूलर, ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास जो यहाँ कॉर्टेक्स में करके होगा दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्टिकल टाइप, ठीक होगा। तो इस तरह से आपने इसकी लोकेशन को याद रखने के कैटरैक्ट की जो सेनाइल कैटरैक्ट है उसकी आपके पास 3 टाइप्स हैं दैट इज़ पोस्टीरियर सब कैप्सूलर, कॉर्टिकल एंड द न्यूक्लियर। अब फर्दर हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो टाइप है दैट इज़ पोस्टीरियर सब कैप्सूलर। पोस्टीरियर सब कैप्सूलर ये आपके पास यंग पेशेंट्स में होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास सॉसर शेप्ड आपके पास जो है ओपेसिटी डेवलप हो जाती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है जी। ये एक इसका लोकेशन जो होता है वो नोडल पॉइंट होता है, ठीक हो गया जी। और ये आपकी विजन जो है उसको ओपेसिफाई कर देती है, आपकी विजन जो है वो वर्सन हो जाती है ड्यूरिंग द डे टाइम में आपकी विजन जो है वो वर्सन हो जाती है और आपको इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल देखने में मिलती है, ठीक हो गया जी। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पोस्टीरियर सब कैप्सूलर के। फर्दर हमारे पास जो इसकी सेकेंड टाइप आती है दैट इज़ कॉर्टिकल टाइप, और कॉर्टिकल जो है वो आपके पास मेजरली होती है यानी 70% होती है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट, मोस्ट कॉमन है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास हाइड्रेशन ऑफ लेंस हो जाती है, यानी लेंस के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन यानी वाटर एंटर हो जाता है, हाइड्रेशन ऑफ लेंस हो जाती है ड्यू टू चेंज इन द परमेबिलिटी ऑफ द लेंस कैप्सूल, ठीक है जी। लेंस कैप्सूल की जो परमेबिलिटी होती है वो अल्टर हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बहुत एक्सेसिवली अंदर चला जाता है, ठीक है जी। वाटर बहुत एक्सेसिवली चला जाता है, हाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कॉर्टिकल टाइप ऑफ कैटरैक्ट देखने में मिलता है। अब जो कॉर्टिकल टाइप होता है ना, इसकी पैथोजेनेसिस के आगे कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है दैट इज़ लेमिलर टाइप, ठीक है, लेमिलर सेपरेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे ही आपका ये लेंस है, ठीक है जी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर चला गया, ठीक हो गया। अब पहले जो लेंस था ना उसके अंदर आपके पास जो लेमिनल फाइबर थे वो इस तरह से करीब करीब पड़े हुए थे, ठीक है, करीब करीब वो इस तरह से पड़े हुए थे। जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर चला गया, ठीक है, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एंटर हो जाएगा तो उनकी थोड़ी सी सेपरेशन हो जाएगी। अब आपके पास वो इस तरह थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट उसकी स्टेज थी दैट इज़ कॉल्ड द लेमिलर सेपरेशन। क्या होगा कि हमारे पास वाटर एंटर होने की वजह से जो फाइबर करीब करीब पड़े थे और फाइबर करीब करीब पड़े थे तो उसके अंदर से लाइट पास नहीं करती थी या कम पास करती थी। अब जब वो दूर दूर हो जाएंगे तो लाइट अंदर से ज़्यादा पास करेगी, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपको ग्लेयर नज़र आएगा, आपको वाइटनेस नज़र आएगी, ब्राइटनेस नज़र आएगी ऑफ द लाइट, ठीक है, जिसको हम ग्लेयर
रखेंगे तो आपको ग्लेयर नज़र आएगा आई के अंदर, ठीक हो गया, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होगी, आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी विजुअल परफॉर्मेंस और आपको ग्रेनेस ऑफ लेंस जो है वो नज़र आएगी, लेकिन अभी आपको कोई भी ओपेसिटी नज़र नहीं आएगी। दैट इज़ कॉल्ड द लेमिलर स्टेज। फर्दर जो हमारे पास सेकेंड स्टेज आती है दैट इज़ इंसिपिएंट स्टेज। इंसिपिएंट स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये अगर आपकी आई है, ठीक है, और ये आपका आई बॉल है, ठीक हो गया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको स्पूक्स लाइक जो कॉर्टिकल फाइबर है, वेज शेप आपको ओपेसिटीज़ नज़र आने लग जाती हैं। इस तरह से आपको वेज शेप ओपेसिटीज़ नज़र आने लग जाती हैं अपनी आई के अंदर, ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह की आपको वेज शेप ओपेसिटीज़ नज़र आने लग जाती हैं, क्यूनिफॉर्म यानी आपको स्पूक लाइक ओपेसिटीज़ नज़र आने लग जाती हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपकी विजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, आपको विजन जो है वो डिक्रीज़ होगी है, आपको हेलोज नज़र आएंगे, डिप्लोपिया हो सकता है, पॉलिपिया भी हो सकता है। लेकिन लेंस पे जो ओपेसिटी है, पहले हमने देखा था जो आपकी लेमिलर स्टेज थी उसमें लेंस पर कोई ओपेसिटी नहीं थी, जस्ट ग्रेनेस थी, लेकिन इसके अंदर आपको लेंस पर ओपेसिटी जो है वो विजिबल नज़र आएगी, ठीक हो गया। तो ये आपकी थी जी सेकेंड स्टेज। जो हमारे पास होती है जी थर्ड स्टेज आपके पास क्या होती है, थर्ड स्टेज होती है जी इमेच्योर कैटरेक्ट। थर्ड स्टेज इज़ इमेच्योर कैटरेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी वेज शेप्ड ओपेसिटीज़ थी वो एनलार्ज हो गई हैं और उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया आपकी डीपर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स को, ठीक है जी, डीपर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर लिया, जिसकी वजह से आपके पास हो जाती है जी हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट हो जाती है। अब उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब आपके पास एक नॉर्मल आई थी, पहले नॉर्मल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो ये सेंटर में उसके आपके न्यूक्लियस था और साइडों में आपके कॉर्टेक्स था। अब आपके जो फाइबर थे, लेमिनल फाइबर, वो बहुत करीब थे, ठीक है, वो बहुत करीब थे, सही हो गया। और उसके अंदर क्या था जी, जैसे ही लाइट आपके पास आती थी तो लाइट पहले कॉर्टेक्स से बेंड होती थी, ठीक है, लाइट पहले कॉर्टेक्स से बेंड होती थी और जैसे ही आपके पास लेंस पर टच करती थी, ठीक है जी, आपके पास लेंस पर टच यानी आपके कॉर्टेक्स पर टच करती थी तो वो फर्दर बेंड होती थी, ठीक है, वो फर्दर बेंड होती थी और इस तरह से वो जाकर फोकस हो जाती थी। ये जो आपका कॉर्टेक्स था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, जबकि जो आपका न्यूक्लियस था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था। तो ये पहले एक बार कॉर्टेक्स से बेंड होती थी, फिर ये एक बार न्यूक्लियस से बेंड होती थी और ये फर्दर आपके पॉइंट पर, रेटिना पर जाकर फोकस हो जाती थी, ठीक है। तो ये आपका था नॉर्मल फिनोमिना। अब आपके पास हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट में क्या हुआ कि आपकी ये आई है और ये आपके पास सेंटर में हमारा पड़ा हुआ है जी न्यूक्लियस। अब आपके पास क्या हुआ है कि आपके फाइबर जो हैं वो, आपके कॉर्टेक्स के फाइबर जो हैं वो थिकंड हो गई हैं, ठीक है जी, आपके फाइबर थिकंड हो गए हैं और दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था आपके न्यूक्लियस का और आपके जो कॉर्टेक्स था उसका सेम हो गया है। अब आपके पास जैसे ही लाइट आएगी, आपकी लाइट आएगी यहाँ पर बेंड की, ठीक है जी, सॉरी, आपके यहाँ पर लाइट आई थोड़ी सी बेंड की और फिर ये इसमें से भी सेम बेंड करेगी और बेंड नहीं होगी और फिर इस तरह से वो जाकर रेटिना पर फोकस नहीं होगी, ठीक है, वो बिहाइंड द रेटिना जाकर फोकस होगी, जिसकी वजह से आपकी करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर आएगी। दैट इज़ कॉल्ड द हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट। अब एक बार मैं आपको आई बॉल बना के दिखाती हूँ, इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनी मेरे से, ठीक है, ये देखें, सही हो गया। ये आपका लेंस पड़ा हुआ है, जैसे ही आपके पास लाइट आई यहाँ से, ठीक है जी, लाइट यहाँ से बेंड की, ठीक है, बेंड करके वो पीछे यहाँ जाके फोकस हो रही है, ठीक है, और ये आपके पास लाइट आई और ये जाके फोकस हो रही है, तो ये आपके पास बिहाइंड द रेटिना जाकर फोकस हो रही है, जबकि नॉर्मली उसने यहाँ पर फोकस होना था। इतना गैप आपका आ गया है आपकी नॉर्मल और आपकी जो अब है उसके दरमियान में। आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था आपके कॉर्टेक्स का और जो न्यूक्लियस का वो दोनों सेम हो गया, जिसकी वजह से आपकी रिफ्लेक्शन कम हो गई है और आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो पीछे जाके गिरी है, क्योंकि उसने थोड़ा आगे गिरना था, अब रिफ्लेक्शन कम है तो पीछे जाके गिरी है, जिसकी वजह से आपकी करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर आएगी, यानी आपके पास हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट हो गई है।
ये हो गया, ये थी जी आपकी थर्ड स्टेज। अब आपके पास आ जाती है जी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज इज इंट्यूमिसेंट स्टेज। इंट्यूमिसेंट स्टेज, ठीक है जी, इंट्यूमिसेंट कैटरेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास प्रोग्रेसिव हाइड्रेशन हो ही जा रही है, आपके पास हाइड्रेशन हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, जिसकी वजह से आपका जो कॉर्टेक्स होता है वो स्वेल कर जाता है ऑफ द लेंस, ठीक है जी। जो आपका कॉर्टेक्स है वो स्वेल कर जाता है और आपका एरिया जो है, जो आपका इंटीरियर चैम्बर है वो शैलो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द इंट्यूमिसेंट स्टेज। फर्दर आपके पास जो फिफ्थ स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज जो आपके पास आती है दैट इज़ मेच्योर कैटरेक्ट। मेच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपके इंटायर उसने कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर लिया है, आपके कैप्सूल को, आपके न्यूक्लियस को, आपको वाइट पूरी ओपैक नज़र आ रहा है आपका लेंस, ठीक है जी, और ये एक मेच्योर कैटरेक्ट डेवलप हो चुका हुआ है। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी थी सारी स्टेजेस आपके कॉर्टिकल कैटरेक्ट की। फर्दर मैं एक बार स्टेजेस आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। पहली स्टेज थी जी हमारे पास लेमिलर स्टेज, जिसके अंदर हमारे पास जो लेमिला थे वो दूर दूर चले गए थे और ग्लेयर प्रोड्यूस हुआ था। दूसरी स्टेज थी जी आपके पास इंसिपिएंट स्टेज, जिसके अंदर आपके पास स्पूक लाइक जो ओपेसिटीज़ थी, यानी वेज शेप ओपेसिटीज़ जो थी वो आपको नज़र आने लगी थी। जो हमारे पास थर्ड स्टेज थी दैट इज़ इमेच्योर स्टेज, जिसके अंदर आपके पास हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट हो गई थी। जो आपकी फोर्थ स्टेज थी दैट इज़ इंट्यूमिसेंट स्टेज। इंट्यूमिसेंट स्टेज के अंदर फर्दर हाइड्रेशन हुई थी, जिसकी वजह से लेंस जो है वो स्वेल अप कर गया था और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होने के चांसेस ज़्यादा हो गए थे। फर्दर आपके पास जो लास्ट स्टेज थी, फिफ्थ स्टेज, दैट इज़ मेच्योर स्टेज। तो इसके अंदर आपके पास मेच्योर एक कैटरेक्ट जिसने इंटायर आपके लेंस को इन्वॉल्व कर लिया है और एक वाइट कलर की ओपेसिटी आपको नज़र आएगी। तो दैट इज़ ऑल द 5 स्टेजेस ऑफ द कॉर्टिकल कैटरेक्ट। फर्दर जो हमारे पास थर्ड टाइप है दैट इज़ न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब न्यूक्लियर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास जो कॉर्टिकल था उसके अंदर हाइड्रेशन हुई थी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डीहाइड्रेशन हो जाती है, उसके अंदर हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट हुई थी हाइड्रेशन की वजह से, इसके अंदर डीहाइड्रेशन की वजह से मायोपिक शिफ्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, मायोपिक शिफ्ट हो जाएगी और इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि आपका लेंस जो है वो इन इलास्टिक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और आपको सेक्लेरोसिस ऑफ द लेंस नज़र आएगी। ठीक है, तो ये आपने ये ज़रूर याद रखना है। इसके अंदर क्या होगा कि आपकी लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी आपके लेंस के अंदर से और आपकी जो है विजन डिटोरिएट हो जाएगी। तो ये आपकी थी जी न्यूक्लियर स्टेज। फर्दर हमारे पास फेट क्या होता है आपके मेच्योर कैटरेक्ट का। तो मेच्योर कैटरेक्ट के डिफरेंट फेट हो सकते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट। हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि ये अगर आपकी आई है तो इसके अंदर आपके पास जो भी आपका कैटरेक्ट का मटेरियल होता है उसके अंदर प्रोटीन होती हैं, ठीक है जी, उसके अंदर प्रोटीन होती हैं और उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो हैं आपका प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से एक पुल्टिशियस मैस में डीग्रेड होते हैं, ठीक है जी, डीग्रेड होते हैं और एक आपके पास पुल्टिशियस मैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम फेकोलिटिक ग्लोकोमा भी कहते हैं। आपका लेंस जो है वो रिंकल्ड हो जाता है, श्रंकन हो जाता है कैप्सूल, ठीक है जी, और रिंकल्ड हो जाता है, डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, आपकी प्रोटीन लीक कर जाती है, जिसको हम फेकोलिटिक ग्लोकोमा भी कहते हैं। फर्दर आपका जो सेकंड फेट होता है दैट इज़ मॉर्गेगनियन कैटरेक्ट, ठीक है जी, एक हाइपर मेच्योर एक मॉर्गेगनियन। मॉर्गेगनियन के अंदर क्या होता है कि आपके हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब भी आपके पास पुल्टिशियस मैस बन गया तो वो आपकी लिक्विफिकेशन करा देता है, ठीक है, ड्यू टू द वाटर एंटरिंग, आपके पास वाटर उसके अंदर एंटर होता है और आपकी लिक्विफिकेशन हो जाती है, ठीक है, लेंस कैप्सूल की, जिसकी वजह से आपका जो लेंस है वो नीचे संकन कर जाता है। आपका लेंस जो है यहाँ चल जाता है और ऊपर आपके पूरा वाइट मटेरियल आपको नज़र आता है ड्यू टू द वाटर एंटरिंग, मिल्की सी अपीयरेंस हो जाती है और आपका लेंस जो है वो संकन हो जाता है, सिंक कर जाता है आपका लेंस और मिल्की अपीयरेंस ऑफ द कॉर्टेक्स नज़र आती है। तो दिस इज़ नोन एज द मॉर्गेगनियन कैटरेक्ट। फर्दर आपकी जो थर्ड फेट होता है दैट इज़ सबलक्सेशन या लक्सेशन ऑफ द लेंस, यानी आपका लेंस जो है वो अपनी पोजीशन से हट गया है, यानी किसी और पोजीशन में चला गया, डिसलोकेट हो गया है। तो वो डिसलोकेट होकर यहाँ तो विट्रस कैविटी में चला जाता है या वो इंटीरियर चैम्बर में चला जाता है। तो ये दो जगह होती हैं जहाँ पर आपका लेंस जो है सबलक्सेट कर सकता है।
सेनाइल कैटरेक्ट की हम देख लेते हैं कि हमने एग्जामिनेशन क्या करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एग्जामिनेशन करनी है फंडस की, जिसके अंदर आपको कलर्ड हेलोज पता चलेंगे, आपको पैसिफिकेशन ऑफ लेंस पता चलेगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपकी मायोपिक शिफ्ट होगी अगर न्यूक्लियर कैटरेक्ट है, और आपकी हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट होगी अगर आपका इमेच्योर कैटरेक्ट या आपके पास कॉर्टिकल कैटरेक्ट है। साथ ही आपके पास ग्लूकोमेटिस चेंजेस भी आ सकते हैं, जिसके अंदर आपकी डिस्क जो है ऑप्टिक डिस्क उसकी कपिंग हो सकती है, नर्व फाइबर जो आपकी लेयर है वो डिफेक्टिव हो सकती है, नेजलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, ठीक है जी, और आपके पास सेकेंडरी ग्लोकोमा भी देखने में मिल सकता है। तो इस तरह की कंडीशन आपके पास देखने में मिल सकती है, जिसके अंदर आपको स्प्लिंटर हेमरेजेस ऑफ द डिस्क नज़र आ सकते हैं, नेजल शिफ्टिंग ऑफ रेटिनल वेसल्स नज़र आ सकती है, आपको कपिंग नज़र आ सकती है ऑप्टिक डिस्क की, ठीक है, आपको लार्ज ऑप्टिक कप टू डिस्क रेशो मोर देन 0.6 नज़र आ सकती है। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आपके पास सेकेंडरी ग्लोकोमा की कंडीशन भी देखने में मिल सकती है। फर्दर आपके पास क्या होता है कि आपके पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कैटरेक्ट की। तो कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले हमारे पास आती है दैट इज़ फिकोमॉर्फिक ग्लोकोमा। फिकोमॉर्फिक ग्लोकोमा के अंदर क्या होता है, ये आपके पास वाइवा में बहुत कॉमनली सुना जाता है, तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। फिकोमॉर्फिक ग्लोकोमा के अंदर मेच्योर या इमेच्योर आपके पास स्टेज होती है, ठीक है, कैटरेक्ट जो होता है वो मेच्योर या इमेच्योर स्टेज पे होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक्वस एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द पोस्टीरियर चैम्बर, जिसकी वजह से वो आयरस को पुश करती है और आयरस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और आपके पास क्लोजर हो जाती है इंटीरियर चैम्बर एंगल की, और जिसकी वजह से आपके पास इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज्ड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं जी फिकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड द फेकोलिटिक ग्लोकोमा। फेकोलिटिक ग्लोकोमा के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास होता है जी हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो प्रोटीन लीक होकर हमारे पास पोल्टिशियस मास बना था आपके कैप्सूल से, उसके अंदर एक्वस जो सब्सटेंस है वो चला जाता है, ठीक है जी। और जैसे ही वहाँ पे प्रोटीन लीक होती है तो वहाँ पर मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो आपका ट्रेबिकुलर मैशवर्क पड़ा होता है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क पड़ा होता है, वो आके ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द आपकी प्रोटीन्स और मैक्रोफेजेस वगैरह। तो इसको हम कहते हैं जी आपके पास हो गया फिकोलिटिक ग्लोकोमा, जिसकी वजह से आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज हो जाता है और आपके पास ग्लोकोमा की कंडीशन देखने में मिलती है। फर्दर जो आपके पास थर्ड कॉम्प्लिकेशन है जी आपके पास फिकोमॉर्फिक होगी, फेकोलिटिक होगी, देन आपके पास है कि जी फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस। ये आपके पास सेकेंडरी ग्लोकोमा की वजह से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ट्रॉमा की वजह से आपका लेंस का कैप्सूल जो है वो टियर हो गया है, जिसकी वजह से आपके पास वाटर एंटर होता है और कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। लेंस की प्रोटीन जो है वो रिलीज़ होती हैं और वो लेंस की प्रोटीन जो होती हैं वो आपके लिए फॉरेन बॉडी का काम करती हैं, और जिसके अंदर आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है और आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपके आयरस पर, सिलरी बॉडी और लेंस पर होता है, जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी ग्लोकोमा देखने को मिलता है, जिसको हम इन्फ्लामेटरी ग्लोकोमा भी कहते हैं। फर्दर जो आपके पास लास्ट हमारी कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ डिसलोकेशन ऑफ लेंस। तो लेंस की आपके पास डिसलोकेशन भी हो सकती है। लेंस जो है वो डिसलोकेट करके आपके पास विट्रस में जा सकता है, लेंस डिसलोकेट करके आपके पास इंटीरियर चैम्बर में जा सकता है, और लेंस आपके पास डिसलोकेट करके आपके पास पिपुलरी ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास थी जी कुछ हमारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कैटरेक्ट। अब फर्दर हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस करनी है कैटरेक्ट के लिए। तो हमने सिंपल टॉर्च एग्जामिनेशन करना है, हमने डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करनी है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, और साथ ही आप टोनोमेट्री चेक कर सकते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर को रूल आउट करने के लिए कि कोई सेकेंडरी ग्लोकोमा वगैरह तो मौजूद नहीं है। फर्दर हमारे पास आ जाती है कि हमने ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है कैटरेक्ट की। तो हमारे पास एज सच कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं है, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड हम या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, और देन हमारे पास लास्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल हमारे पास एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो हमारे पास कंजर्वेटिव है उसके अंदर एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स दे सकते हैं ताकि जो हमारे पास इंड्यूस्ड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ग्लोकोमा हुआ है तो वो रिड्यूस हो जाए। फर्दर आपके पास नॉन सर्जिकल जो
ट्रीटमेंट है उसके अंदर ये आता है कि आप स्पेक्टेकल्स दे सकते हैं, आप डार्क ग्लासेस दे सकते हैं और साथ में आप प्यूपिली डायलेशन कर सकते हैं विद द मिड्रेटिक एजेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट आती हैं। आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ कैटरेक्ट आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन आ जाती है। फिर आपके पास फीको एमल्सिफिकेशन आ जाता है, ये सबसे कॉमन है और इसके स्टेप्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साथ ही आपके पास फेमटोसेकंड लेज़र आ जाती है, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन मैनुअल, आपके पास स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी आ जाती है, कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन आ जाती है, इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन आ जाती है। साथ ही आपके पास रूगास मेथड आ जाता है, आपके पास क्रायो एक्सट्रैक्शन आ जाती है, पार्स प्लेना लेंजेक्टमी आ जाती है। तो ये आपके पास डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं हमारे सेनाइल कैटरेक्ट को। लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट जो है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लो चार्ट। आपके ये फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, आपने इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है कि मैनेजमेंट के अंदर आपने लेनी होती है जी हिस्ट्री, देन आपने करनी होती है एग्जामिनेशन, देन आपने इन्वेस्टिगेशन और लास्ट में आपने करनी होती है जी ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री में आ जाता है कि आप उससे पूछेंगे एज के बारे में, कोई आपके पास पेनलेस ग्रेजुअल डिटोरिएशन है, ग्लेयर है, कलर्ड हेलोज है, वर्सनिंग ऑफ विजन है इन द डे टाइम। उसके बाद आप पूछेंगे कि आपके पास कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इस तरह की सारी कंडीशंस, ऑक्यूलर डिसऑर्डर तो नहीं है। आप इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस जो है हिस्ट्री में उससे कंफर्म करेंगे। फर्दर हमारे पास आ जाती है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपने विजुअल एक्विटी को चेक करना है, आप सिंपल टॉर्च से चेक कर सकते हैं, आपने डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी यानी फंडोस्कोपी से चेक करना है, देन आप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिससे आपको टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट पता चलेंगे कि ये पोस्टीरियर सब कैप्सूलर है, ये आपके पास कॉर्टिकल है, यहाँ आपके पास न्यूक्लियर टाइप है, ठीक हो गया। साथ ही हम टोनोमेट्री भी करा सकते हैं। टोनोमेट्री हम चेक करते हैं कि कोई सेकेंडरी ग्लोकोमा की कंडीशन तो मौजूद नहीं है। फर्दर आपके पास आ जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं जिससे हम कंपेयर करेंगे उसकी एक्सियल लेंथ को। हम बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं जिससे हम असेस करेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई को। हम सीबीसी करा सकते हैं, ईएसआर और ब्लड शुगर करा सकते हैं। फर्दर आ जाती है जी आपके पास ट्रीटमेंट दो तरह की है, नॉन सर्जिकल एंड द सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में आपने स्पेक्टेकल्स दे लेने हैं, डार्क ग्लास दे लेने हैं और मेड्रेटिक एजेंट यानी आपने एट्रोपिन वगैरह दे लेने हैं। फर्दर हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपके पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, आपके पास इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, आपके पास पार्स प्लेना लेंजेक्टमी है, ठीक है जी। आपके पास फीको एमल्सिफिकेशन है, आपके पास फेमटोसेकंड लेज़र है, आपके पास डिफरेंट मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी है, आपके पास कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है। तो आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं टू ट्रीट द सेनाइल कैटरेक्ट। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।